अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। करीमनगर के ममता ज्योतिबुल पल्लू रेसिडेंशियल स्कूल्स के 23 तालबा को खाना खाने के बाद पेट का दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायतें हुई हैं। उन्हें फौरन करीमनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जहां इलाज के बाद 20 तालिबा वापस हॉस्टल भेज दिए गए हैं। मिनिस्टर्स ने कलेक्टर से तालिबा की सेहत का जायजा लिया है। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में फूड पॉइजनिंग के वाकयात बढ़ने लगे हैं, जहां पहले भी कई मरतबा ऐसा असर देखने को मिल रहा है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट 2025 इम्तिहानात की फीस जमा करने की डेट 16 जनवरी तक बढ़ा दी है और दूसरे साल के रेगुलर और फेल तालिबा अब इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। इम्तिहान 5 से 20 मार्च तक और प्रैक्टिकल 3 से 22 फरवरी तक होगा। सैबराबाद पुलिस ने संक्रांति के दौरान खतरनाक चाइनीज मांझा और ग्लासेस मेटल से इस्तेमाल ना करने की दरख्वास्त की है, जो इंसानी जिंदगी, जानवरों और माहौल के लिए नुकसानदेह है। पुलिस ने वालिदैन को बच्चों पर नजर रखने और उन्हें महफूज तरीके से पतंग उड़ाने की हिदायत दी है। खुली जगह में पतंग उड़ाए और सरदस्त से इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल चलाने वाले और साइकिल चलाने वाले हेलमेट पहने ताकि किसी भी नाखुशगवार से बच सके। जिम्मेदारी के साथ पतंग उड़ाए और महफूज तरीके से पतंग उड़ाए और पतंग का मजा ले, पुलिस का है मशवरा। तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलर ऑथराइज्ड TGERA ने 2 डेवलपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कलिकता इंफ्रा डेवलपर्स बायर श्री केशार नाजी को 33.38 लाख 11.5% सूद के साथ वापस करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट RERA के रजिस्टर के किए बगैर पेमेंट ली है। गटकसर आर होम्स ने 2 लाख वापस करना है और 8.30 से 11 को जुर्माना अदा करना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बिना RE रजिस्टर्स के चलाया जा रहा था। टिगरा ने दोनों डेवलपर्स को रजिस्टर मुकम्मल तक फ्लाइट बेचने और एडवर्टाइजमेंट करने से रोक लगाई। हैदरा के कमिश्नर AV रंगनावत ने हुदा इलवेस और गुरु बरदानगर बस्ती में इलीगल कंस्ट्रक्शंस का पता लगाया है। नंदगिरी लेआउट के पास एक कंपाउंड वेल इलीगल पेश हुआ है। हैदरा DGPS सर्वे के जरिए इलीगल कंस्ट्रक्शंस को चेक करें। हैदराबाद MLA दानम नगेंद्र ने पार्क रीडेवलपमेंट्स का वादा किया है और इलीगल इंक्रीमेंट्स वापस लेने का अज़म जाहिर किया है। हैदरा ने अयप्पा सोसाइटी खनीमेट में एक इलीगल मल्टी स्टोर्स बिल्डिंग को हाई कोर्ट के ऑर्डर पर तोड़ दिया गया है, जो GHMC की पहली वार्निंग के बावजूद बनाई गई थी। हैदराबाद की नुमाइश, जो ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन AIIE की सोसाइटी के जरिए होती है, आज लेडीज डे होस्ट किया जा रहा है। इस दिन मर्दों और 10 साल से ज्यादा उम्र के लड़कों को एग्जीबिशंस में अंदर नहीं आने दिया जाएगा। लेडीज डे ये दिन 1940 में मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के आखिरी निजाम ने शुरू किया था। पहले हर जुमेरात लेडीज डे होता था, लेकिन विजिटर्स कम आने पर एक दिन का रखा गया है। एग्जीबिशन स्टॉल्स में इस साल 225 एप्लीकेशंस आए हैं और 220 स्टॉल्स है, जिसमें मशहूर अदनान वाटर टैंक्स और पिस्ता हाउस की हलीम और भी बहुत सारे एग्जीबिशंस में लगाया गया है। एग्जीबिशंस में सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी भी मौजूद है। 7 जनवरी को नामपल्ली में बीजेपी ऑफिस के पास यूथ कांग्रेस ने बीजेपी लीडर रमेश बिदुरी के प्रियंका गांधी के खिलाफ बेइज्जती कमेंट्स पर एहतजाज किया है। कांग्रेस वर्कर ने बीजेपी ऑफिस पर पत्थर, अंडे और टमाटर फेंके हैं, जिसके बाद बीजेपी वर्कर ने लाठियां उठाकर भगाने की कोशिश की। इस दौरान एक बीजेपी वर्कर जख्मी हो गए हैं। बिदुरी ने अपने कमेंट्स पर पछतावा जाहिर किया और कहा कि उनका बयान का गलत समझा गया है। तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट G किशन रेड्डी ने इस हमले को गुंडाइज्म कहा और स्ट्रिक्ट एक्शंस की मांग की है। पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। IMD तेलंगाना के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD के मुताबिक आदिलाबाद, खम्बम भीम, मेडचल, मेदक, निर्मल और संगारेड्डी में 4 दिन तक ठंड की लहर का अंदेशा किया है। वेदर्स T बालाजी के मुताबिक 8 से 11 जनवरी तक तेलंगाना के नॉर्थन जिलों में सर्वे कोल्ड वेव आएगा और तेलंगाना के कई मुकामात के टेम्परेचर 5.C तक गिर सकता है। हैदराबाद में 9 और 10 जनवरी को टेम्परेचर -7 से 9 के दरमियान तक रह सकता है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACP ने 7 जनवरी को हैदराबाद के मादापुर में गिनको ऑफिस पर छापा मारा, एक दिन बाद जब फॉर्मर मिनिस्टर KT रामाराव KTR को
फार्मूला ई रेस स्कैम्स के हवाले से सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था। एसीपी ने मादापूस में एसीई नेट जेट्स ऑफिस के अलावा आंध्र प्रदेश में एसीई उर्बान रेस और एसीई उर्बान डेवलपमेंट ऑफिस पर भी छापा मारा। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीपी के हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में परमिशन की तलाशी ली जा रही है, जो फार्मूला ई रेस डील से पहले भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को 41 करोड़ के इलेक्ट्रॉल्स बॉन्ड्स के तौर पर देने किया था। ये ब्रेकिंग स्टोरी है, मजीद तफसीलात वक्त के साथ मिलेंगी। तेलंगाना के महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट के तहर्रा में पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर किरी जगदीश को 6 जनवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीपी ने 40,000 की रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगदीश ने एक केस में कंप्लेंट के खिलाफ अरेस्ट रोकने के लिए सब इंस्पेक्टर को हवाला देकर रिश्वत मांगी थी। एसीपी की इन्वेस्टिगेशन से यह भी मालूमात मिली है कि इंस्पेक्टर्स ने 20,000 से ज्यादा हिस्सा लिया था और बाकी पैसों की मांग की थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन से जारी है और अक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीपी ने 2024 में 152 केसेस रजिस्टर किए, जिसमें से 223 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत मांगने पर फौरी कंप्लेंट जरूर करें। फिलहाल के लिए इस न्यूज में तही देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,